हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। ज़बरदस्त इन द सेंस क्योंकि आज कुछ बहुत ही खतरनाक इनिशिएटिव आप सब के लिए लेने जा रहा हूँ। साथ के साथ मैंने जितने भी यूट्यूब पे वीडियो बनाए होंगे ना, सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होगा आज का। और याद रखना, अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले मॉक टेस्ट का स्कोर के बारे में। 130 मार्क्स आज मेरे आया। मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40, रीजनिंग में भी 40 आउट ऑफ 40, इंग्लिश जीके में वही 20 से 21 मार्क्स आए हैं। और इंग्लिश में भी थोड़े कम नंबर देखने को मिले, मात्र आपके 30 नंबर। चलो कोई बात नहीं है, चलो स्टार्ट करते हैं। और क्या ये वो इनिशिएटिव है जो पूरे यूट्यूब में जितनी बार मैं वीडियो बनाऊँ उससे सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो क्यों होने वाला है? ये मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए होने वाला है। क्योंकि क्या इनिशिएटिव लेने वाला हूँ, अब ध्यान से सुनो। देखो, आज मैंने सबसे पहले बोलता हूँ क्या क्या चीज़ मैंने अपलोड कर दी टेलीग्राम पे, वो चीज़ सुन लो। आज मैंने पंचप्रयाग सुने हो ना, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मीट करती है, वो क्वेश्चन आपके एसएसजीडी में लगातार पूछे गए थे ज्योग्राफी के। वो सेक्शन मैंने कवर करके आपको अपलोड कर दिया। साथ के साथ डैम, जितने भी डैम आपसे एग्जाम में पूछे गए चाहे आते हैं, सारे डैम का दे दिया है ईजी तरीके से, ट्रिक्स के साथ। आपको पीडीएफ में होगा, याद कर लोगे। वो भी सिर्फ एक बार रिवीजन कर लोगे ना, एक बार देख लोगे, याद हो जाएगा। अब जो इनिशिएटिव लेने वाला हूँ वो ध्यान से सुनो। बहुत सारे भाइयों को डाउट लग रहा था जीके से, बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा नहीं होगा, बहुत सारे भाइयों का। तो सुनो, अब आपके जितनी भी शिफ्ट है ना, 72, 73 जो प्रीवियस ईयर 2022 में पूछे गए ना, सारे शिफ्टों का कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगा। एक दिन में करवाऊंगा क्या? बिल्कुल नहीं। आपके सप्ताह में 3 से 4 वीडियो होंगे। मतलब मान लो कल होगा तो एक दिन बीच करके होंगे। करूंगा क्या मैं, करूंगा क्या मेरे भाई, एक साथ 5-5 मॉक टेस्ट के, एक साथ 5-5 मॉक टेस्ट को मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा, लाइव आऊँगा और आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इससे क्या बेनिफिट है आपका, ये भी पूछोगे ना आप सब कि इससे बेनिफिट क्या है। आप सब भी पूछोगे इससे क्या बेनिफिट है, अभी बताता हूँ। देखो, बहुत सारे भाइयों ने टेस्ट लगाया, बहुत सारे भाइयों ने पीवाईक्यू टेस्ट नहीं खरीदा, उन्होंने नहीं लगाया। बहुत सारे भाइयों को ये भी डाउट था कि उन्हें याद नहीं होता, टेस्ट लगाने के बाद भूल जाते, रिवीजन नहीं करते। चलो, उसका जिम्मा मैंने ले लिया। अब जितने भी जीके आपके प्रीवियस में पूछे गए ना, 5-5 सेट लूंगा एक दिन के अंदर। 5-5 कभी हो जाए संडे सैटरडे तो 10-10 सेट लूंगा, सीधा रिवीजन हो जाएगा। 25 के 25 क्वेश्चन मैं इंग्लिश या हिंदी में पूछूंगा आपसे। और साथ के साथ आपको वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो आपके मोबाइल फ़ोन में भी वहीं पे सामने होना चाहिए। और कोई चीटिंग नहीं करेगा। सबसे पहले करूंगा क्या, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। ऐसे पता चलेगा कि आपको कितना याद है। और कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा भूल जाते हो, चाहे वो आपके पेपर में भी आ रखे हो, लेकिन वो मॉक टेस्ट लगा भी रखे हो पीवाईक्यू, फिर भी आप भूल जाते हो, तो उसको याद करवाने का ट्रिक्स भी अपने सेट कर रखा है। तो कल से वो स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इसमें देखो, इसमें एनर्जी तो मेरा ही जाएगा मेरे भाई, मुझे पता है कि एनर्जी मेरा जाएगा, लेकिन आप सबके लिए इनिशिएटिव मुझे लेना काफ़ी पसंद है और मैं लूँगा भी। क्यों ना लूँगा मेरे भाई? तो ये चीज़ ध्यान रखो। हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में चलेगी, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, कोई सीन ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, बाकी कोई टेंशन नहीं। ऐसा क्यों करवा रहा हूँ ये बात सुनो। अब इसके क्यों, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्यों, आखिर ऐसा इनिशिएटिव क्यों। रीज़न है कि बहुत सारे भाइयों के पास पीवाईक्यू का मॉक नहीं लगा है, पहला। दूसरा रीज़न है कि पीवाईक्यू लगा तो लिए लेकिन उनको याद नहीं होता बहुत सारे चीज़, जैसे फुटबॉल का कितना डायमेंशन होता है, वो सब भी ट्रिक्स के साथ याद होगा। यहाँ पे सेट होगा, यहाँ पे सीधा। तो ये जो इनिशिएटिव है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई जितने ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतने ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, उतने ज़्यादा वीडियो आएगी, उतने ज़्यादा आपके कंटेंट मिलेंगे। सब आप ही पे निर्भर करता है। तो चैनल पे जो भाई जुड़ते जाएंगे ना, सब्सक्राइब और लाइक तो बिल्कुल भाई हथौड़ा फेंक देना, बस सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर देना। अब बात करते हैं कि ये इनिशिएटिव ले लिया हमने और ये सब आपके बेनिफिट के लिए ही है। याद रखना, आप सबकी बेनिफिट के लिए कहीं मत, आधा घंटा देना है हमें। आधा घंटा में हम 5-5 10-10 मॉक टेस्ट आपको ट्रिक्स के साथ याद करवा देंगे। इतनी गारंटी लेता हूँ मेरे भाई, विश्वास क्यों नहीं आता तक, बस पार लगा दूंगा। याद रखना, अगर पीवाईक्यू का सारा आपको याद हो गया ना, फिर देखना आपकी कॉन्फिडेंस किस लेवल की आ जाती है। और दूसरी नंबर बात, सेंसस का मैंने पहले से टेलीग्राम पे कंप्लीट सेंसस, पूरे यूट्यूब पे ऐसा नहीं देखोगे, वो पूरे कंप्लीट सेंसस मैंने अपलोड किए मेरे भाई। वो सेंसस के जाके पीडीएफ डाउनलोड करो और उसको याद कर लो। हिंदी इंग्लिश मत करना, उतना कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात,
आज मैंने डैम का डाला, वो भी मैंने आपको बता दिया, डैम और सबसे पंचप्रयाग ये वाला क्वेश्चन आया है आपके पेपर में, आपको खुद याद होगा अगर मॉक टेस्ट लगेगा तो। गंगा, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मीट करती है, पंचप्रयाग वाला वो पता है ना, वो क्वेश्चन डाल रखा है, जाके देख लेना, 4-5 होते हैं, वो सारी याद कर जाना, पेपर वहाँ से फंसा देगा क्वेश्चन आपके शिफ्ट में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मेरे भाई। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट अब है, और कल एक और वीडियो आएगी स्ट्रैटेजी के ऊपर। अब 20 दिन बचे हैं, तो 20 दिन में कैसे एग्ज़ाम को फोड़ फाड़ करोगे, वो सारे स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा, और कैसे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एफर्ट डालोगे ना, वो चीज़ भी बात करेंगे साथ के साथ। कल वो भी वीडियो अपलोड होगा, और वो तो लाइव हुआ, टेंशन वाली बात ही नहीं है। लाइव सारे भाई जुड़ जाना, और कल याद रखना 5:30 से लेकर 5:40 के बीच में सारे भाई लाइव आएंगे। अगर नहीं आए ना तो समझ लो कि आपके 10 प्री वाईक्यू क्वेश्चन पेपर, 20 क्वेश्चन जीके का छूट रहा है, मतलब 200 क्वेश्चन छूट जाएंगे जो PYQ 2022 में पूछे गए हैं। तो ये हिसाब से आधा घंटा में अगर कोई 200 चीज़ याद कर रहा है, 200 क्वेश्चन, तो छोटे मोटे बातों वाली बात नहीं मेरे भाई। और इतना कंटेंट ट्रिक्स के साथ हमेशा याद रहेगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ को रिपीटेशन वे में आप मुझे जैसे ही कमेंट सेक्शन में करोगे, तो फिर देखो आपको याद कैसे होता है, और जो चीज़ नहीं याद होगा वो हम करवा देंगे, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा? बहुत सारे भाइयों को कमेंट इंग्लिश पे भी आ रहा था, हिंदी पे भी आ रहा था कि दोनों में मार्क्स कम आ रहा है, इसका रीज़न क्या है? देखो, इंग्लिश का तो एक चीज़ मुझे पता है कि आप सब क्लोज टेस्ट और दूसरा सिनोनिम एंटोनिम अच्छा नहीं होगा तो मॉक का स्कोर डिक्रीज होगा। दूसरा, हिंदी में गद्यांश करके आता है, जो भी क्लोज टेस्ट का वही 5 वाले फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होते, फिल इन द ब्लैंक्स मान लेते हैं, रिक्तियाँ भरने वाली, वो भी गलती कर दोगे तो आपके मार्क्स भाई डिडक्ट होंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस ग्रामर से ज़्यादा आपको सिनोनिम एंटोनिम, मतलब समझ लो हिंदी में वही क्या बोलते हैं, उतना पता नहीं है, ध्यान में नहीं है मेरे भाई, मतलब सेम जिसका मीनिंग होता है ना वही चीज़। और आपका साथ के गद्यांश जो आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले, वो दोनों को अच्छे से कवर करो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे उससे फंसते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश में डाउट नहीं होनी चाहिए, और इसमें अच्छे स्कोर आपको लाने ही पड़ेंगे, वरना फिर रुकेगा सिलेक्शन आपका। रीज़न पता है क्या? मैथ्स अच्छे होने चाहिए, जीके इतना तो कंफर्म है 30 नंबर ले ही आओगे। ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारी चीज़ मैंने कंटेंट आपको दे रहा हूँ ना, पेपर में फंसेंगे मेरे भाई। करेंट अफेयर्स कल फिर आएगी, करेंट अफेयर्स का कल G20 का जो सबमिट होना सारा अपलोड कर दूंगा, देख लेना, याद हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आपकी रीजनिंग, तो अच्छी होनी ही चाहिए। रीजनिंग तो मैं बोलता 40 में 40 नहीं आया ना, बेकार है पढ़ना आपका। 38 तो कम से माने ही चाहिए, उसके नीचे आ रहे हैं मतलब आप मूर्ख हो एक नंबर का। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें स्कोरिंग है, इसमें स्कोर कर लोगे। बहुत सारे भाइयों का मैथ्स वीक होता है, तो कम से कम उसमें 10, 12, 15 कर लिए, इधर का हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। और जीके तो पता ही मेरे भाई अंधाधुन है, लेकिन इतना बोलता हूँ जो कंटेंट दे रहा हूँ ना, वो इतने जैम है ना, वो आपको काम आएंगे भाई पेपर में। और याद रखना, जैसे ही जाओगे ना फिर आना रिव्यू करना कि हाँ भैया पेपर सेम टू सेम आ रखा है। मैं भी एग्जाम दूंगा ना, तो मुझे भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा कि क्या क्या होता है। बाकी फिर रिव्यू भी देंगे, टेंशन ना लो उसके लिए। तो याद रखना मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल जो नहीं जुड़ा ना 5:40 में, समझो 200 क्वेश्चन PYQ 2022 का छोड़ रहा है वो। और फिर बाद में देखने में मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि मैं ना क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं बोलूँगा आपको जवाब देने हैं, और फेस टू फेस डिस्कशन चलेगा। सीधा सीधा बोलो डिस्कशन, कोई बकवासबाजी नहीं। जब तक कंप्लीट नहीं होगा 5 से 8 मिनट आपके सारे दिमाग की जो माइंडसेट नर्व जो ढीली हो गई है ना, मतलब मोटिवेशन गैप हो गया ना, उसको भी हिला देंगे, और साथ के साथ आपके सारे प्रैक्टिस को भी धूम मचा देंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहना। और साथ के साथ एक चीज़ और बता दो, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम का लिंक मैं पहले ऑलरेडी कम्युनिटी में दे चुका है, और वीडियो के नीचे भी दे दूंगा, तो इस चीज़ों को ध्यान रखना। और एक चीज़ हमेशा याद रखो मेरे भाई, ये सब तो करवा दूंगा, लेकिन आपको रिवीजन मस्ट है। बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं होता। जीके मैं रिवीजन के लिए ही करवा रहा हूँ, बेसिक। अगर रिवीजन नहीं है ना तो आप बेकार हो भाई, क्योंकि कोई भी चीज़ मैथ में PYQ लगा लो, रीजनिंग में PYQ, कुछ भी लगा लो, क्वेश्चन गलत हो रहे हो, उसके प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मल्टीपल टाइम नहीं कर रहे हो, लगातार नहीं कर रहे हो, तो फिर आपकी बेकार है, वो सारा बर्बाद चला जाएगा, सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। फिर मत कहना कि भैया सिलेक्शन नहीं हुआ। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। रिवीजन के बिना कुछ भी ना होता मेरे भाई। प्रैक्टिस जितनी भी कर लो, रिवीजन ना कर पाए ना तो कोई फ़ायदा नहीं उसका, क्योंकि रिवीजन मस्ट है।
भले थोड़ा कम करो लेकिन रिवीजन मल्टीपल टाइम करो। हमें उस चीज़ से डर नहीं है कि बहुत चीज़ मुझे नहीं आती, लेकिन उस चीज़ को पढ़े हुए हो, वो चीज़ गलती कर रहे हो, ये सबसे बड़ा मूर्खता वाली बात है। और मैक्सिमम सिलेक्शन बच्चे का रुकता है इसी वजह से, जो आता है उसी चीज़ को रिवीजन नहीं करते, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में लग जाते हैं, हुआ था उनका काम तमाम। समझ गए? इस सब बातों को समझो। फिलहाल इतना ही, और इस बार वर्दी लेकर रहेंगे हम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।